जरा सोचें कि आप इस दुनिया में सिर्फ अकेले इंसान बचे हैं तो आगे क्या होगा। मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। चलिए सुनते हैं हमारी आज की स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है एक सैम नामी सिंगर से जो पेरिस में रहता था। एक रात वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी के घर जाता है क्योंकि उसकी कुछ सॉन्ग्स की कैसेट्स फैनी के घर रह गई थी। उस रात फैनी के घर पर पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में बहुत लोग आए हुए थे, मगर सैम को उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो सीधा फैनी के पास गया और उससे वो कैसेट्स वापस मांगी, मगर फैनी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। इसलिए उसने सैम को वेट करने को कहा। फिर सैम एक तरफ बैठ गया और उसने थोड़ी वाइन पी और कई देर उसका वेट करने के बाद जब फैनी नहीं आई तो वो फैनी के पास गया। उससे कहा कि मैं अपनी कैसेट्स खुद ले लूंगा। फैनी ने उससे कहा कि तुम्हारी कैसेट्स हॉल के एंड में जो ऑफिस है वहाँ रखी हुई हैं। सैम उस ऑफिस की तरफ गया, मगर नशे में वो एक आदमी से टकरा गया। बहरहाल ऑफिस में पहुंचकर उसे कैसेट्स ढूंढ ली, मगर लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसकी नाक से खून आ रहा है। उसने फौरन डोर बंद किया और वहां आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर धमाकेदार आवाजें आने लगी, लेकिन सैम ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो वहीं सोता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागा तो अपनी कैसेट्स उठाई और बाहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। पूरा घर तबाह हो चुका था, हर जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे, मगर सैम को वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आया। जब वो नीचे वाली मंदिर पर गया तो उसने देखा कि फैनी और काफी लोग रात में ज़ॉम्बीज में चेंज हो गए थे। सैम ने फैनी को आवाज दी तो सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगे और सैम ने उसी वक्त दरवाजा बंद कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि असल में ये सब क्या हो रहा है। उसी वक्त उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जहाँ कुछ लोग भागने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज उन पर चपट पड़े और उन्हें दरिंदगी से मार डाला। ये सब देखने के बाद सैम बहुत ज्यादा डर गया और उसे समझ आ गया कि इस घर से बाहर जाना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर है। फिर उसने घर में साफ सफाई शुरू की और खून में लथपथ फर्श को साफ किया। एकदम से खतरनाक धमाके से जमीन लरज उठी। जमीन पर एक होल हो गया था। जब उसे झांका तो उसे देखा कि नीचे रहने वाला बूढ़ा शख्स भी मर चुका था। सैम जानने की कोशिश में था कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, तो उसने एक पाइप के थ्रू होल को बड़ा किया और नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा। उसने वहां देखा कि उस आदमी की बीवी भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसको रस्सियों से बांधा गया था। फिर सैम ने उस घर में मौजूद जितनी भी खाने पीने की चीजें थी सब जमा कर दी और अपनी हिफाजत के लिए उस बूढ़े आदमी की गन भी रख ली। फिर उसे सारे रूम से वो सारे सामान उठा लिया जो काम आ सकता था। देन सैम ने इस मस्जिद में मौजूद सारे घरों की तलाशी ली। इसके बाद वो लिफ्ट के जरिए फैनी के घर की तरफ जाने लगा, मगर लिफ्ट में एक और ज़ॉम्बी पहले से वहां मौजूद था। मगर सैम को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, तो उसने बजाय मारने के अपनी बेड से बांधकर दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो ज़ॉम्बी बाहर नहीं निकल सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि लाखों ज़ॉम्बीज ने पेरिस को अपने कब्जे में लिया हुआ था और वो जरा सी हरकत देखकर अटैक करने के लिए पहुंच जाते थे। यहाँ सैम के पास बातें करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने ही पुराने सॉन्ग सुनकर दिल बहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास कितने दिन का राशन बचा है। वो अकेलेपन की वजह से इतना अपसेट हो गया कि खुद ही जोर जोर से ड्रम बजाने लगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज यहाँ तक भी आ सकते हैं। बहरहाल सैम ने काफी दिन तक ऐसे ही ड्रम बजाकर और नकली हथियारों से ज़ॉम्बीज को डराकर अपना टाइम पास किया। बाद में जब सैम नहा रहा था तो एकदम से पानी आना बंद हो गया। अब उसे पानी अरेंज करना था, तो वो बहुत सारी बाल्टियां, टब और बॉटल्स छत पर रख देता है ताकि बारिश होने पर उनमें पानी को स्टोर किया जा सके। उसके बाद रात को सोते वक्त उसने एक डरावना ख्वाब देखा जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके रूम में घुस आए और उसे मारने ही वाले थे कि उसकी अचानक आंख खुल गई। कुछ वक्त गुजरता गया और सैम की तनाई उसे अंदर ही अंदर से खाने लगी। उसे किसी पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए वो लिफ्ट में कैद ज़ॉम्बी से ही बातचीत करने लगा। उसने ज़ॉम्बी को एल्फ्रेड नाम दिया। एक दिन जब वो ज़ॉम्बीज पर निशाने लगा रहा था तो उसकी नजर लाशों के गिर्द घूमती एक बिल्ली पर पड़ी और बिल्ली में ही उसे अपना साथी नजर आने लगा। वो फौरन इसको लाने के लिए दरवाजे तक गया। उसने खाने के जरिए बिल्ली को दिखाया, लेकिन वो दूसरी तरफ निकल गई। फिर आखिर में सैम खुद बिल्ली को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ गया, मगर एन उसी वक्त काफी सारे ज़ॉम्बीज ने उस पर अटैक कर दिया। खुश नसीबी से सैम ने जैसे तैसे करके घर में जाकर अपनी जान बचाई। वो काफी मुश्किल से बचा था, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस बिल्ली को भी मार दिया। ज़ॉम्बी से बचते हुए भागने के चक्कर में उसे चोट लग गई थी और अब वो काफी घबरा रहा था कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होगा तो वो भी जल्द ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने तय कर लिया था कि वो ज़ॉम्बी बनकर नहीं जी सकता। बाद में वो देखता है कि उसकी बॉडी पर छोटी छोटी खरोंचें लगी हुई थी। आखिर वो उसकी जान में जान आई और वो मस्तानों की तरह हंसने लगा। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया। अब सैम को गर्माइश की जरूरत थी। उसने जैसे तैसे करके घर में आग जलाई और गर्म पानी से बात लेकर उसकी कुछ थकावट कम हुई। इतने वक्त से अकेला रह रहकर सैम का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने लगा था। उसने वाइन पीना स्टार्ट कर दी। वो अक्सर अपना गुस्सा एल्फ्रेड पर निकालने जाता। एक दिन उसे नोटिस किया कि काफी वक्त से उसने कोई इंसान और ज़ॉम्बी नहीं देखा। फिर उसने ड्रम बजाए और चेक किया कि कोई आता है कि नहीं। कुछ ही लम्हों में बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग रहे थे।
वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन सैम परवाह किए बगैर कि इसमें खतरा है मुसलसल ड्रम बजाता रहा। फिर रात में जब वो नींद ले रहा था तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी और उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन अपनी गन निकाली और फायर कर दिया। दरवाजा खोलने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी गोली एक लेडी को लगी थी जो उसी की तरह ज़ॉम्बी से बचती फिर रही थी। सैम इस बात पर बड़ा पछताया और उसने उसी वक्त उस लड़की को उठाया और उसे बेड पर आराम से लिटा दिया। उसने बड़ी एहतियात से उसकी गोली बाहर निकाली और उसके जख्म पर दवाई लगाई। उसके बाद उसकी नजर उस लड़की के बैग पर पड़ी, जिसमें उसे काफी लंबी रस्सी और एक हुक मिलता है। फिर उसे समझ आया कि ये लड़की रस्सी और हुक के जरिए यहाँ तक पहुंची थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम ने नोटिस किया कि वो लेडी आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही थी। उस लेडी का नाम सारा था। फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। सारा ने उसे बताया कि और भी बहुत लोग हैं जो ज़ॉम्बीज़ के हमलों से सर्वाइव कर गए, लेकिन हमारे तन्हाई और खौफ के काफ़ी लोग अपना दैनिक तवाज़ुन खो बैठे हैं। सैम ने भी उसे बताया कि किन मुश्किल हालात में उसने अपना वक्त गुजारा है। फिर उसने सारा की मुलाकात एल्फ्रेड ज़ॉम्बी से करवाई और उसे बताया कि वो एल्फ्रेड से बातें करके अपना टाइम पास करता और दिल बहलाता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ सैम और सारा साथ साथ वक्त गुजारने लगे और एक दूसरे की खुशी और गम के साथी बन गए। वो कई बार एक गाना गाते और खाना खाते। फिर शाम में सैम एल्फ्रेड से मिलता और उससे अपने दिल की बातें करता। कुछ दिनों के बाद उसने खाने पीने की चीज़ों का हिसाब किया तो उसे मालूम हुआ कि बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले हिस्से में गया जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रह रहे थे। सैम ने डोर में होल बनाया और फिर गन से फायर करके एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मार डाला। फिर वहाँ उसे जो भी खाने पीने का सामान मिला और उठाकर अपने साथ ले गया, मगर उसे सारा कहीं नजर नहीं आई और उसे ढूंढते ढूंढते वो छत पर गया कि सारा एक कोने में उदास खड़ी थी। वो उसे समझाती है कि अगर हम यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि इस खतरनाक जगह से आगे भी कोई सेफ जगह मौजूद है। इसलिए अब उसने वहां से आगे निकलने का डिसीजन ले लिया। सैम ने उसे मना किया लेकिन वो नहीं मानी। सारा ने उसे समझाया कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो या तो मारे जाओगे या फिर पागल हो जाओगे, लेकिन सैम उसकी एक नहीं सुनता और वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारा से सॉरी करने जाता है। और वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो वो देखता है कि सारा रूम में मरी पड़ी हुई थी। तब ये मालूम होता है कि सैम ने सारा से जो भी बातें की थी वो सिर्फ उसका एक ख्याल था। दरअसल वो तो उसी दिन मर चुकी थी जब सैम ने उस पर गोली चलाई थी। ये सब देखकर सैम का दिल लरज उठा और उसने हौसला करके सारा की बॉडी पर एक वाइट चादर डाल दी। फिर उसे सारा के बैग में एक कैमरा मिलता है जिसमें सारा की फैमिली की पिक्चर्स थी। आखिर में सैम ने सारा का मशवरा मानने का फैसला किया और यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। निकलने से पहले उसने अपनी सारी कैसेट्स को जला दिया और अपनी जिंदगी को गुड बाय कहा। फिर उसने एल्फ्रेड को भी आज़ाद कर दिया और वो एक घर में चला गया। सैम ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर जलती कैसेट्स के स्मोक से घर का फायर अलार्म बजना शुरू हो गया और उसकी आवाज़ से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ गए और हमला कर दिया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। सैम ने इनमें से कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो मार दिया, लेकिन वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो लिफ्ट की रॉड को पकड़ते हुए छत पर आ गया। मगर ज़ॉम्बी वहां तक भी पहुंच गए और सैम ने एक पत्थर मार कर उसे दूर कर दिया और कैसे भी करके छत पर आ गया। फिर उसने फ्रंट वाली बिल्डिंग पर रस्सी और हुक फेंका और उसे अटका दिया और वहां से कूद गया। आखिर में वो बिल्डिंग की दीवार से टकरा गया और लटकते हुए बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने हिम्मत की और छत पर चढ़ गया। यहाँ से वो पूरे पेरिस का नज़ारा देखता है और तब तक आगे बढ़ते रहने का फैसला करता है जब तक वो और इंसानों को नहीं ढूंढ लेता। और इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।